हरियाणा वही प्रदेश है जहां से मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का नारा दिया था और यहीं से चालू किया था। और सबसे ज्यादा अगर बेटियों के साथ अन्याय हुआ है तो हरियाणा में ही हुआ है। आप आरक्षण बिल लाने की बात कर देते हैं, लेकिन जब नया देश का संसद बन रहा था तो देश की प्रथम सिटीजन, हमारी प्रथम महिला, हमारी प्रेसिडेंट जो एक महिला है, उनको तो आपने संसद के उद्घाटन से दूर रखा। फिर जब वो बिल लेकर आते हैं तो कौन बैठा हुआ था संसद के अंदर? बृजभूषण। वो बृजभूषण जब नए देश के संसद का उद्घाटन हो रहा था, आप सबके कैमरा ने दिखाया था, स्क्रीन में दो चीजें चल रही थी। एक तरफ देश के संसद का उद्घाटन हो रहा था और एक तरफ हमारी हरियाणा की बेटियों के ऊपर लाठियां चलाई जा रही थी। वो जो अपने हक की और हकूक की लड़ाई लड़ रही थी और बता रही थी कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, लेकिन उन लड़कियों को आवाज उठाने के लिए बेइज्जत किया जा रहा था, उनकी जाति पर जाया जा रहा था, उनके ऊपर ही क्वेश्चन उठाए जा रहे थे कि वो क्या करती हैं क्या नहीं करती। और वही बृजभूषण आज भी संसद में बैठा हुआ था जब ये महिला आरक्षण बिल आ रहा था। बहुत शर्म की बात है कि जो लोग यौन शोषण के लिए बार बार उनका नाम आता है आगे, उनका नाम पॉक्सो एक्ट में भी आता है, वो देश की संसद में बैठे हुए थे और हंस रहे थे जब ये कानून लाया जा रहा था। और हमारे यहाँ पे मंत्री साहब भी हैं, संदीप सिंह जी, जिनको आज तक पद मुक्त नहीं किया गया है। यौन शोषण के इतने गंभीर आरोप होने के बावजूद, एक जूनियर कोच के आरोप लगाने के बावजूद वो आदमी आज भी मंत्री बना हुआ है। और इन सबको छोड़िए, सबसे बड़े नगीने तो मोदी जी के हमारे खट्टर साहब स्वयं हैं, जो कहते हैं कि महिलाओं को अगर फ्रीडम चाहिए तो उनको निर्वस्त्र होकर चलना चाहिए। जब प्रदेश के मुख्यमंत्री मुखिया ऐसा कह चुके हैं, और ये अखबारों में आया था, ये मेरे शब्द नहीं है, क्योंकि मैं बीजेपी आईटी सेल, अमित मालविया के आईटी सेल से नहीं आती हूँ। कांग्रेस पार्टी कोई भी चीज बिना पुख्ता सबूत के नहीं बोलती, और ये अखबार में ही पढ़ा था मैंने, मेरे पास वो अखबार की क्लिपिंग भी है, मैं यहाँ पे दे दूंगी, आपको ऑफिस से मिल भी जाएगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा था, अगर महिलाओं को, भारतीय महिलाओं को फ्रीडम चाहिए तो उनको निर्वस्त्र होकर घूमना चाहिए। तो जो पार्टी की मानसिकता में महिला का सम्मान नहीं है, जिस पार्टी की मानसिकता, बीजेपी और आरएसएस की मानसिकता में सम्मान छोड़िए, वो क्या हक देंगे?